बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आसाम दूसरा कश्मीर बन गया। आरएसएस मुसलमानों पर टूट पड़ी, हुकूमत की नाक के बिल्कुल नीचे बड़ा कत्लेआम शुरू कर दिया गया। मंदिरों और चर्च के बाद एक बार फिर से मसाजिद की बारी आ गई। मोदी को सजा सुनाते हुए इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। इंतहाई बदतरीन खाना जंगी शुरू हो गई। मोदी ने एक बार फिर 1,40,00,000 मुसलमानों के कत्लेआम का हुक्म जारी किया। भारत में हालात कशीदा, कौन कौन से दहशतगर्द तंजीमों को ये काम सौंपा गया? क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिम कत्लेआम के बाद दुनिया के साथ ताल्लुकात बरकरार रख सकेंगे? किन किन मुमालिक ने मोदी को खबरदार किया? वीडियो में तफसील से बताएंगे कि आसाम में कितने मुसलमान रिहाइश पजीर हैं और कितनों की बस्तियों को मस्मार करने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। नाजरीन, भारत में मुसलमानों का कत्लेआम थमने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। आसाम में हालिया इक़दामात का फैसला मोदी के खिलाफ आते ही यहाँ पर एक और नया खेल शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आसाम में 1,40,00,000 मुसलमानों के साथ क्या कुछ होने जा रहा है? नरेंद्र मोदी ने किन तंजीमों को इसके लिए मुतहरक किया और कौन कौन से मुमालिक भारत को इस पर सख्त वार्निंग जारी कर रहे हैं? सबके बारे में बताने से कबल इसकी अहम तरीन वजह बताते चले आपको नाजरीन कि नरेंद्र मोदी ने इस मसले को खत्म करने की बजाय बढ़ाने का फैसला क्यों किया। आसाम में होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम ने मोदी पर लंका ढा दी और फैक्ट फाइंडिंग 10 ने मोदी सरकार को कसूरवार करार दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत आसाम के इलाके में भारतीय फौज की जानिब से तशद्दुद किया गया और इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मोदी सरकार को कसूरवार करार देते हुए कहा कि बीजेपी की कार्रवाई मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी सियासत का एक हिस्सा है। शहरियों को इलाके से निकालने के लिए पुरतशद्दुद हरबे इस्तेमाल किए गए। फैक्ट फाइंडिंग टीम की जानिब से मजीद कहा गया कि भारतीय हुकूमत ने रात को इनखला का नोटिस थमा कर सुबह कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय फोर्सेज ने आसाम में मुस्लिम आबादी पर हमला करके 2 अफराद को हलाक कर दिया। टीम ने कहा कि मुतअद्दिद खानदानों को इनके घरों से बेदखल करके इमलाक को आग लगा दी गई। गुज़श्ता कुछ दिनों से भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी अरूज पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस दौरान भारतीय हुक्मरान पार्टी के एक रहनुमा ने मुसलमानों को अल्टीमेटम देते हुए ये भी कहा कि भारत को हिंदू रियासत का नाम दिया जाएगा और जितने भी ईसाई या मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं इन सब की शहरियत लेकर यहाँ सिर्फ हिंदुओं को रहने दिया जाएगा। ऐसे इंतहा पसंद बयानात और इंतजामात के बाद अरब मुमालिक में भारत के साथ अपने ताल्लुकात को पसपुश डालते हुए भारत में होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम पर आलमी सतह पर बात करने का फैसला किया गया, जिससे भारत को शदीद तकलीफ पहुंची। भारत के सूबा आसाम में मुसलमानों के कत्लेआम पर अरब मुमालिक में बाइकाट मुहिम शुरू कर दी गई, जिसकी एक अहम तरीन वजह यह है कि आसाम की हुकूमत ने गुज़श्ता चंद महीनों से कच्ची बस्तियों को खाली करवाने की मुहिम चला रखी है। हुकूमत वहाँ मुकीम अफराद को दरअंदाज कहती है और इस तरह लाखों लोगों से जमीन हथियाई जा रही है और गरीब लोग आसाम के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आबाद हैं। इनके खिलाफ हुकूमती कार्रवाई के दौरान जिला दारांग के इलाके सीपाझाड़ में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले तसादुम में पुलिस की फायरिंग से 2 मुसलमान शहीद और कई जख्मी हुए, जिसके बाद मुसलमानों की लाशों की बेहुरमती की वीडियो मंजरे आम पर आई, जो कि दुनिया भर में वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि हाथ में कैमरा लिए एक शख्स हलाक होने वाले शख्स की लाश पर कूद रहा था। इन तमाम इक़दामात के बाद नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी एक बार फिर से जाग गई और इसने तमाम इंतहा पसंदों को एक बार फिर से मुतहरक करके बदला लेने का फैसला करते हुए आसाम में मुसलमानों के कत्लेआम की इजाजत दे दी। नाजरीन, भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसमें मुसलमान, ईसाई और सिखों के साथ साथ कोई भी दूसरी तीसरी अक़लियत महफूज नहीं और आरएसएस जैसी तंजीमें यहाँ पर खुलेआम दंदनाती फिर रही हैं। और ये वो मुल्क बन चुका है जहाँ पर दिन दिहाड़े ही सड़कों पर किसी को भी मुसलमान कहकर या कोई भी तोहमत लगाकर इसको कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी घर के बाहर सोए हुए मुसलमानों की गर्दन काट दी जाती है। इधर भारत में दरिंदगी की एक और मिसाइल कायम हुई जिसमें इंसानियत का जनाजा निकल गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हाल ही में पेश आने वाले वाक़ये में बड़ी पेशरफ सामने आई। इसके बाद पूरे भारत के ईसाइयों ने भी अपने दिन गिनने शुरू कर दिए और भारत को खैरबाद कहने की तैयारी शुरू कर दी। भारत में मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाइयों के खिलाफ भी इंतहा पसंद जमातों को टास्क दे दिया गया, जिसके बाद भारत को अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुल्क बना दिया जाएगा और इसमें कोई मुसलमान, ईसाई या किसी और मजहब का इंसान नहीं रह सकता। इसमें भारतीय अदालतें भी पूरी तौर पर मुलव्वस हैं। आसाम में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद उत्तराखंड में हालिया चर्च हमले पर एक बड़ी पेशरफ सामने आई, जिसमें अदालत की गद्दारी और सियासी असर और रसूख की बदतरीन मिसाल कायम की गई। भारतीय रियासत उत्तराखंड में चर्च पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को पकड़ने की बजाय पुलिस ने 9 मसीही मुतासरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उत्तराखंड में पुलिस चर्च पर हमला करने वाले हिंदू इंतहा पसंदों की हिफाजत करने लगे। ये वही इंतहा पसंद है नाजरीन जिन्होंने अतवार को इबादत के दौरान 200 से ज्यादा की तादाद में उत्तराखंड के शहर में रोड की तरफ वाक़या चर्च में दाखिल होकर शदीद तोड़ फोड़ की थी और मुकदमे में इंतहा पसंद को हुक्मरान पार्टी बीजेपी के कारकुनान के तौर पर नामजद किया गया था। ताहम पुलिस अभी तक किसी मुलजिम को पकड़ ना सकी। इस हवाले से चर्च की
मुंतजम साधना लांच ने कहा कि पुलिस ने उल्टा हमारे 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन सब पर एक खातून को धमकी देने और हमला करने के इल्जाम आयद किए गए। इन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि उत्तराखंड की पुलिस किसी सियासी दबाव में ये काम कर रही है। उत्तराखंड पुलिस के एक आला अफसर ने कहा कि मुतासरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना बज़ाहिर मशकूक दिखाई देता है। नाज़रीन, इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से फ्रांस और भारत के दरमियान किया गया राफेल जंगी तैयारों का मुआहदा खतरे में पड़ गया। फ्रांस एक बड़ा ईसाई मुल्क है जिसने भारत में चर्च पर होने वाले हमले के खिलाफ नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा धचका दिया। भारत और फ्रांस के दरमियान अमूमी तौर पर इस्लामोफोबिया को लेकर बहुत मुमासलत पाई जाती है, लेकिन जैसे ही बात चर्च की आई तो फ्रांस ने भरपूर एक्शन लेते हुए भारत से अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया। इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा कुछ अरसे में यहाँ पर मुसलमान और दीगर अक़लियतों का रहना महाल कर दिया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी ने मजीद 3 जमातों को मुतहर्रिक करके अक़लियतों के खिलाफ एक्शन लेने का टास्क दे दिया, जिसकी एक बड़ी और खुली मिसाल आसाम के बाद उत्तराखंड में चर्च पर हमला है। नरेंद्र मोदी ने भारत को जमहूरी नहीं बल्कि दहशतगर्द रियासत बना डाला, जिसका अंजाम ये है कि फ्रांस जैसे दोस्तों ने भी मोदी से मुंह फेरने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का भारत हिटलर की जर्मनी जैसा लगने लगा है। मुस्लिम शिद्दत पसंदी के खदशात बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत में अक़लियतें हिंदू शरपसंदी से दुचार हैं। इसराइली अखबार ने भी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इसराइली अखबार ने भी इस हवाले से मोदी और जो बाइडेन मुलाकात पर तबसरा किया, जिसमें मालूम होता है कि भारत जिन ममालिक को खुद से करीब तर समझता था, इनसे भी अब मोदी की पॉलिसियां नजरअंदाज नहीं हो रही। नाजरीन, इसराइली अखबार में छपने वाले आर्टिकल में कहा गया कि मोदी का भारत इस तरह से लगता है जैसे कि हिटलर का जर्मनी हो। इसराइली अखबार के मुताबिक मोदी अफगानिस्तान में तालिबान को खित्ते के लिए खतरा करार दे रहा है, लेकिन मोदी की अपनी जमात मुस्लिम कश वाक़यात में मुलव्वस है। मोदी के भारत में अक़लियतों को तशद्दुद पसंदी का सामना है और मोदी के भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद आम हो गया है। इसमें कहा गया कि मोदी के भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद इस कदर आम है कि अब खबर की जीनत भी नहीं बनता। इससे कबल एक गैर मुल्की अखबार का ये लिखना बिल्कुल बजा था कि मोदी की मुसलसल खामोशी ये इशारे दे रही है कि ना तो वो शिद्दत पसंद अनासर को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।